हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, एक बार फिर से स्वागत है अभिनंदन मेरे यूट्यूब चैनल पेन पेपर प्रथमेश में, जहां पे बेसिक मैथ्स की सीरीज चल रही है। और हम लोगों ने पिछले 2 लेक्चर्स में ट्रिग्नोमेट्री के बारे में कुछ चीजें जानी हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ट्रिग्नोमेट्री का यूज क्या है, फिर ट्रिग्नोमेट्री की कुछ बेसिक आइडेंटिटीज देखी थी, जो कि रेसिप्रोकल आइडेंटिटी पहले हमने देखा। फिर हम लोगों ने देखा कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर थीटा जो होता है 1 होता है, सेक स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर 1 होता है, कोसेक स्क्वायर माइनस कॉट स्क्वायर 1 होता है। तो ये सब चीजें हम लोग देख चुके हैं। आज नेक्स्ट उसी कड़ी में बात करेंगे, जो कि है थीटा की अगर कुछ वैल्यूज हो तो उस पे टी रेशियोज का क्या वैल्यू होता है। ठीक है, क्योंकि थीटा क्या है हम लोग देखें कि वेरिएबल होता है ना। थीटा है वेरिएबल, तो थीटा कुछ भी हो सकता है, उसकी इनफाइनाइट वैल्यूज है। 0 डिग्री से लेके 360 डिग्री के बीच में कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट उसकी पॉसिबिलिटीज हैं। ठीक, तो हम लोग कुछ कुछ वैल्यूज पे थीटा की वैल्यू देखते हैं, याद करते हैं। 0 डिग्री का मतलब आई होप समझते होंगे। 0 डिग्री जैसे ये है, ठीक, तो इन दोनों के बीच में कितना डिग्री बन रहा है, 90 डिग्री। इन दोनों के अब बीच में कितना बन रहा है, 0 डिग्री। अब ये अब 0 से बढ़ रहा है, ठीक, 0 से बढ़ रहा है, पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव। ये मान लीजिए हुआ 45, ये मान लीजिए 30 45 देन 60 70 80 हुआ पूरा 90। ठीक, तो 90 से फिर हम घुमाएंगे तो 110 120 130 150 फिर ऐसे जाते हुए जब स्ट्रेट लाइन हो जाता है तो 180 होता है। आफ्टर दैट हम लोग फिर से उसको घुमाते हैं तो पूरा 180 से ज्यादा हो जाएगा, ये हमारा 270 होता है। फिर ये ऐसे 270 हुआ, ये वाला एंगल, ठीक है, 270 हुआ, बड़ा वाला जो एंगल, ऑब्ट्यूस एंगल। फिर ऐसे ये जाएगा जाएगा जाएगा, ये पूरा जो एंगल बनेगा ऐसे पूरा ऐसे हो जाए 360। इतना चीज आई थिंक आपको पता होगी। तो आइए हम लोग इसको लर्न करते हैं और जानते हैं कि जी जो साइन की वैल्यू, कॉस की वैल्यू, रेशियोज की वैल्यू 0 डिग्री 30 डिग्री 45 डिग्री 60 और 90 पे क्या होता है, ये स्टैंडर्ड वैल्यूज हैं, ये हमको याद रखनी है। देखिए सारी सारी वैल्यूज नहीं याद रखनी, बस साइन का अगर हम लोग याद रख लें तो हम बाकी ऐसे ही निकाल देंगे। ठीक है, तो आइए साइन की हम लोग वैल्यूज देखते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल साइन जो है 0 पे क्या होता है, 0, ये याद रखेंगे। 0 पे तो 0 यार, ये तो याद रहता है, आसान है, इजी है। 30 पे क्या होता है, 0, फिर उसके बाद 30 पे होता है 1/2, क्या होता है 1/2, 0 के बाद आधा। ठीक, 45 पे क्या होगा 1/√2, क्या होता है 1/√2, ये भी याद रखेंगे। 0 फिर 1/2 1/√2, ये होता है √3/2। 60 पे साइन की वैल्यू क्या होती है भैया, √3/2। 90 पे वैल्यू होती है 1। ठीक, तो ये जो है याद कर लीजिए, इसका कोई शॉर्ट ट्रिक भी इसका भी बताया फिर क्या मतलब है। ठीक, 0 और 1 के बीच में होगा, 0 के बाद आएगा 1/2 आधा, फिर आएगा 1/√2 और √3/2, फिर 1, बस क्या बहुत बड़ा होनी। 0 1/2 1/√2 देन √3/2 1। 0 30 डिग्री 45 डिग्री 60 डिग्री 90 डिग्री। ठीक, हम लोग ये चीज लिखा ऐसे। अब कॉस में हम लोग उसका इसका ना ऐसे रिवर्स फॉर्म में लिखते हैं। पहले यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 1। ठीक, जो हम लोग ने यहाँ पे √3/2 60 पे लिखा है, वो √3/2 हम 30 पे लिखेंगे। यहाँ पे √3/2। ठीक, 1/√2 1/√2 हो जाएगा। जो 30 पे है वो 60 पे, जो 60 पे है वो 30 पे, तो यहाँ पे 30 पे क्या है 1/2, तो यहाँ पे 60 पे cos के 60 पे 1/2 हो जाएगा। तो जो साइन 0 है वो cos 90 है, यानी कि 0। ठीक, इतनी चीजें समझ आ गई। साइन का याद रखना है 0 1/2 1/√2 √3/2 और 1। साइन का जो वैल्यू है 45 डिग्री वो क्या होता है 1/√2 होता है। ठीक, 1/√2 मीन्स क्या है, हम लोगों ने पढ़ा था कि पाकिस्तान हिंदुस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान क्या है, पी, पी मीन्स परपेंडिकुलर, तो ये वाला हुआ परपेंडिकुलर, यहाँ पे 1 हुआ, और हाइपोटेनस हमारा क्या हो गया, √2 हो गया। ठीक है, √2 हमारा हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस हमारा √2 हुआ ना, तो बेस क्या हो गया हमारा 1 आ गया बाय पाइथागोरस थ्योरम।
तो ये ट्रायंगल बन गया जिसकी 45 डिग्री है, उसका हाइपोटेनस टू √2 है, 1 1 है। मतलब ये ऐसे ही बता रहे हैं कि अब साइन 60 डिग्री है, साइन 60 डिग्री √3/2 मींस कि परपेंडिकुलर इसका जो हुआ वो √3 हुआ ना। ये जो है कुछ गड़बड़ हो गया है, यहाँ पे √3 होना चाहिए, यहाँ पे √3 कौन लिख दिया, यहाँ पे 1 होगा, ठीक। तो √3 है उसका परपेंडिकुलर और उसका जो हाइपोटेनस है वो है 2, ठीक। तो √3/2 हमारा ये हो गया। तो ये बस सिग्निफिकेंस है, इसका कोई यूज नहीं है ऐसा। अब हमने tan थीटा का पिछली क्लास में एक फॉर्मूला देखा था, वो क्या देखा था साइन कॉस में, अगर आपको याद हो तो वो होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। एम आई करेक्ट? क्या होता है tan साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, ये होता है, पिछली जस्ट लेक्चर पे देखा था। तो बस अब हमको tan की जो वैल्यू निकालनी है वो कैसे निकालेंगे, साइन अपॉन कॉस करेंगे। तो tan 0 क्या हो जाएगा, साइन 0 बाय कॉस 0, साइन 0 है 0, कॉस 1 है, तो 0.1 क्या होगा, 0.1 क्या होता है 0। अब tan 30 निकालेंगे तो 1/2 को 1/√3/2 से करेंगे तो 1/√3 आएगा, ठीक। क्या आएगा 1/√3। अब 1/√2 को 1/√2 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 1। तो tan 45 हमारा क्या हो गया 1। वैसे tan 60 डिग्री क्या हो जाएगा, √3/2 यहाँ पे है, यहाँ पे है 1/2, तो √3/2 से 1/2 डिवाइड करेंगे तो √3/1 आएगा, यानी कि √3 आएगा, ठीक। देखिए ये भी आसान है, ऐसा नहीं, यहाँ पे 1/√3 है, यहाँ पे देखिए 1 है फिर √3 है, और 1/0 है, साइन बाय कॉस 1/0 इट मींस कि अनडिफाइंड, हम लिख देते हैं यू लिख देते हैं, ठीक है, ये यू है, यू मींस अनडिफाइंड, यू एन लिख देते हैं। चलिए 1/0 जो है वो इन्फिनिटी नहीं होता है, कुछ लोग इन्फिनिटी बोलते हैं बट दैट इज रॉन्ग। इन्फिनिटी मतलब होता है कि बहुत बड़ा कोई नंबर हो, तो 1/0 तो मतलब अनडिफाइंड बोलो या कुछ भी बोलो, अनडिफाइंड, ये डिफाइंड है ही नहीं, तो इसलिए हमने यूएन लिखा है। अब कोसेक निकालेंगे, कोसेक कैसे निकालेंगे, हम लोगों ने ट्रिग्नोमेट्री के फर्स्ट लेक्चर में बात क्या की थी, रेसिप्रोकल आइडेंटिटी से। तो रेसिप्रोकल में कोसेक होता है 1/sin, सेक होता है 1/cos और कॉट होता है 1/tan, ठीक। इतना आई होप आपको पता होगा। तो इन तीनों को हम लोग रेसिप्रोकल से निकालेंगे, तो जो साइन है उसी का हम लोग रेसिप्रोकेट करते जाते हैं, ठीक है। तो 0 का 1/0 करेंगे, 0 को हम 1/0 करेंगे तो क्या हो जाएगा अनडिफाइंड, क्योंकि 1 नीचे अगर डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बट यहाँ पे हो गया। सिमिलरली 1/2 को जब हम करेंगे 2 हो जाएगा 2, ठीक है, 30 डिग्री के नीचे लिखते हैं 2, ठीक। 45 डिग्री का क्या हो जाएगा √2/1, रेसिप्रोकेट करना है, 1/√2 का √2/1, √3/2 का क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक। और ये 1 का 1 ही रहेगा, 1/1 हो जाएगा, 1 हो जाएगा, खत्म, ठीक। अब सेक वाले में हम किसको देखेंगे, कॉस वाले को, कॉस वाले को रेसिप्रोकेट करते हैं, 1 का 1 हो जाएगा, इसका जो है ये डायरेक्ट इसको हम लोग 1 लिख सकते हैं, एम आई करेक्ट। फिर कॉस को, अब यहाँ पे √3/2 है तो यहाँ पे हो जाएगा 2/√3, 2/√3, ठीक है। यहाँ पे है 1/√2 तो यहाँ पे भी √2 ही होगा, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर यहाँ पे है 1/2 तो यहाँ पे हो जाएगा 2/1, यानी कि 2 नहीं, गड़बड़ देखिए, हाँ 1/2 है ना, हाँ तो वो 2/1, 2/1, ठीक, 2/1 या 2 जो भी लिखे। यहाँ पे है 0, 0 को 1/0 लिखेंगे तो अनडिफाइंड हो जाएगा, क्या हो जाएगा UN, ठीक। कुछ नहीं, बस रेसिप्रोकेट करना है। अब ऐसे कॉट में हम किसको रेसिप्रोकेट करेंगे, tan को करेंगे, या फिर हम cos अपॉन साइन भी लिख सकते हैं, दोनों हमको पता है कि tan क्या होता है, यहाँ पे लिख देते हैं कि भैया tan हमारा क्या होता है, tan, अरे tan तो लिख चुके हैं बेटे, tan नहीं लिखेंगे, cot लिखेंगे, cot हमारा क्या होता है भैया, काउट हमारा होता है काउस अपॉन साइन, साइन अपॉन काउस, काउस अपॉन साइन, साइन अपॉन काउस। कॉस होता है हमारा स्टम, ठीक, हम कुछ नहीं देख रहे। अब हम कॉस बाय साइन चलिए करते हैं, ठीक, कॉस बाय साइन, तो 1/0 क्या हो जाएगा अनडिफाइंड हो जाएगा, एम आई करेक्ट, अनडिफाइंड।
अब tan क्या है, 0 है, tan को भी अगर हम 1/0 लिखेंगे तब भी अनडिफाइंड होगा। ये हो जाएगा हमारा √3, एक 1/1 हमारा 1 हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 1 बाय, वैल्यू इधर क्यों भाग गई, 1/√3, 1/√3, ठीक। तो हम क्या कर रहे हैं, साइन बाय कॉस, साइन क्या है 1 और ये है 0, तो 1/0 क्या होता है, 1/0 क्या होता है भैया, अनडिफाइंड होता है भैया, ठीक। अब tan में भी देख लें कि अनडिफाइंड यहाँ पे पहले से लिखा है, तो 1 बाय अनडिफाइंड तो अनडिफाइंड ही होगा। तो यहां तक कि आई थिंक आपको वैल्यू समझ आ गई होगी। तो यहां से एक ऑब्जर्वेशन बहुत अच्छा निकलता है, या उसको आइडेंटिटी कहें या जो भी कहें, वो ये है कि जो साइन 0 की वैल्यू है, ठीक है, साइन 0 की जो वैल्यू है वही वैल्यू साइन अरे कॉस की 90 की है, ठीक। इसको लिखें, साइन 0 डिग्री इक्वल्स टू कॉस 90 डिग्री। कोई दिक्कत, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, इतना लिख सकते हैं। अच्छा, 0 डिग्री को क्या लिख सकते हैं, 0 डिग्री को हम साइन 90 माइनस 90 लिख सकते हैं, 90 डिग्री माइनस 90 डिग्री तो 0 डिग्री, कॉस 90 डिग्री, ठीक। और इस 90 को हम वही सेम एंगल लिखेंगे जो यहां पे लिखा रहता है, ठीक। इट मींस कि साइन, यहीं से एक फॉर्मूला या आइडेंटिटी और आती है, वो आती है क्या, देखिएगा, वो ये आती है कि साइन में 90 माइनस थीटा जो होता है वो क्या होता है, कॉस थीटा, ठीक। और कॉस में भी वही है कि कॉस में 90 माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। थीटा मान लीजिए 0 है, अभी कुछ मत देखिए, थीटा मान लीजिए 0 है, तो cos 90 माइनस 0 क्या हुआ, cos 90, और cos 90 क्या होता है, 0 होता है। थीटा हमने क्या माना, 0 डिग्री, तो साइन 0 भी क्या होता है, 0 होता है। तो ये भी एक आइडेंटिटी है, जब हम लोग एक्सप्रेशन, ट्रिग्नोमेट्रिक एक्सप्रेशन यूज करेंगे प्रॉब्लम्स में, तो ये यूज हो जाता है कन्वर्ट करने के लिए, कि cos को साइन में करना है या साइन को cos में करना है, तो हम ऐसे कर सकते हैं कि cos 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा। ऐसे tan का कॉट का भी होता है, cosec sec का भी होता है, वो बाद में देखेंगे। अभी ये दोनों को तो आप मतलब नोट कर ही लीजिए, ठीक है, इतना आप नोट करिए, फिर आगे बताते हैं। इस टेबल को नोट कर लीजिए अच्छे से। तो यहाँ पे un होता है अनडिफाइंड, un यहाँ पे लिख देते हैं कि un क्या है, un है undefined, ओके। वी कैन नॉट से इट्स अ इंफिनिटी, इंफिनिटी नहीं होता, इंफिनिटी दैट इज अ वेरी बिग नंबर, वेरी लार्ज नंबर। इसको आप नोट कर लीजिए स्क्रीन पॉज करके। तो आई होप आप लोगों ने इसको नोट कर लिया होगा। तो इतना इधर का एरिया डिलीट कर दे रहे हैं, तो ऐसे ही बताने के लिए था, ठीक। इसको आप, इसको नहीं डिलीट करें। अब इसमें क्वेश्चंस कैसे बनेंगे, कुछ बड़ा सा दिया रहेगा, जैसे दिया रहे कि साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री, ठीक, ऐसा कुछ दिया है। इसमें तो पहले हमको वैल्यूज याद होनी चाहिए, ठीक, उसके बाद आइडेंटिटी भी पता होना चाहिए, क्योंकि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर क्या होता है, 1, तो इसको हम लोग डायरेक्ट लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर, एम आई करेक्ट, 1 प्लस टेन स्क्वायर 30 डिग्री। इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1 प्लस टेन स्क्वायर। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर क्या होता है, ये भी एक आइडेंटिटी होती है, एम आई करेक्ट। वो क्या होती है, वो होती है सेक स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है, सेक स्क्वायर थीटा, तो हम लोग इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा, सेक स्क्वायर थीटा हमारा क्या 30 डिग्री। अब सेक 30 का हमको वैल्यू नहीं पता, मान लेते हैं, टेबल मत देखिए, सेक 30 का नहीं पता, हमको याद कैसे करना है माइंड में, कि हमको साइन याद रखना है 0, 1/2, 1/2, 1/√2, √3/2, ठीक।
साइन जो है 30 डिग्री पे क्या होता है 1/2 और 60 पे क्या होता है √3/2। ठीक, √3/2। साइन जो 60 होता है वो cos 30 होता है, साइन 60 जो होता है वो cos 30 होता है यहां से। ठीक, तो साइन 30 1/2 है और साइन 60 है √3/2। साइन 60 √3/2 मतलब cos 30 √3/2, cos 30 √3/2। तो सेक हम करेंगे रेसिप्रोकल, मनी मन में लगाना है इसको कि cos 30 √3/2 है तो सेक 30 क्या हो जाएगा 2/√3। ठीक, तो हमारा जो है 2/√3 है तो 2/√3 का क्या करना है स्क्वायर। अब स्क्वायर आपको पता है, लॉ ऑफ इंडिसेस आपको पता है, सब पढ़ा चुके हैं, प्लेलिस्ट से जाके देख लीजिएगा नहीं आता है तो। 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, √3 का स्क्वायर हो जाएगा 3, तो 4/3 हमारा आंसर फाइनल। तो ऑप्शन में या दिया रहेगा कि भैया इसको सॉल्व करके बताओ। और भी बड़ा एक्सप्रेशन दे सकता है, इसी में अंडर रूट, क्यूब रूट, क्यूब कुछ भी बना दे। अब इसी को हमने कह दिया कि जो वैल्यू आ रहा है इसको मान लिया है x, तो हमको बताओ x की पावर 1/3 क्या होगा। तो हम लोग इसका क्या लेंगे क्यूब रूट, तो मतलब ऐसी वैल्यू नहीं देगा, वो वैल्यू इजी देगा जो कि क्यूब रूट में के फॉर्म में आई हो, ये तो अभी नहीं आई। तो आई होप आप यहां तक इस चीज को समझ लीजिए, ऐसे एग्जांपल्स आते हैं। ठीक है, तो फर्दर हम लोग नेक्स्ट क्लास में जितने भी 3 लेक्चर हुए हैं अभी तक ट्रिग्नोमेट्री के, फर्स्ट सेकंड और थर्ड इंट्रोडक्टरी पार्ट का जितने भी 3 लेक्चर हुआ है, उन तीनों लेक्चर्स का मिला के जो भी मतलब प्रॉब्लम बन सकते हैं थोड़ा, उसको हम सॉल्व करेंगे ताकि आपको कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो, फिर हम इसको वाइंड अप करेंगे। ठीक है, टिल देन थैंक यू सो मच। और इसको आप लोग नहीं नोट किए हैं तो प्लीज इसको नोट कर लीजिएगा, बहुत ज्यादा यूजफुल है थ्रू आउट योर मैथ्स। ओके, टिल देन बाय बाय।